कहाँ जा रहे हो आप? कावड़ लेने के लिए? वहाँ दीदी बैठी है और ये हमारे भाई साहब नंदोई जी। तो दीदी तिलक करने के लिए आई है टीका। तो ये दीदी तिलक करनी है। सारा खा लो। तो सब लोग जा चुके हैं और मैं आ गई हूँ वर्कशॉप पे। कुछ माल किसी कंपनी में जाना है तो वो मैंने लोड करवा दिया है। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग? आशा करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। स्वागत है आप सभी लोगों का सरिता संधू हैप्पी फैमिली चैनल में। तो फ्रेंड, ये तो चले गए हैं कावड़ लेने के लिए हरिद्वार, और क्या कहते हैं, नंद भी मेरी चली गई है। वो आई थी टीका करने के लिए, तो टीका करके फिर वो चली गई। खाना वाना खा के गई थी तो फिर वो चली गई। और जब ये गए थे तो मैंने वीडियो शूट नहीं किया क्योंकि थोड़ी सी मैं इमोशनल हो गई थी इस वजह से। क्योंकि हस्बैंड मेरे कभी हमें छोड़ के जाते नहीं हैं, और वो साल में ज़रूर जाते हैं कावड़ लेने के लिए। तो वो पूरे 4-5 दिन का रास्ता रहता है उनका। तो शिवरात्रि पे आ जाएंगे वो, मतलब हमारे पास नहीं आएंगे, गांव में चले जाएंगे, ससुराल में, मेरे ससुराल में और अपने गांव में। क्योंकि कावड़ का जल जो है वो अपने गांव वाले मंदिर में ही चढ़ाते हैं। तो वो 18 तारीख को आ जाएंगे और 19 को वो घर आ जाएंगे मेरे पास, मतलब संडे वाले दिन। तो फ्रेंड, अब मैं बिल्कुल अकेली हो चुकी हूँ, घर में कोई नहीं है और मन बिल्कुल भी नहीं लग रहा है। और दूसरी बात कि काफ़ी सारी जिम्मेदारियां देके गई हैं मेरे पति मुझे, और जब वो थे तो मुझे जिम्मेदारी का बिल्कुल भी एहसास नहीं था। मैं बिल्कुल आज़ाद पंछी की तरह रहती थी, मतलब किसी चीज़ की कोई टेंशन नहीं थी उनके सामने। लेकिन जैसे ही वो चले गए हैं और मुझे जिम्मेदारियां देके गई हैं तो मुझे मतलब कहते हैं ना, कंधा थोड़ा भारी हो गया है। मतलब टेंशनें बढ़ गई है। तो हम लेडीज़ कितने फ्री रहते हैं ना अपने पति के सामने, और पति बेचारे इतने सारे मतलब बोझ लेके घर को भी संभालना और बाहर को भी संभालना। सच में पति जो है होते हैं ना, वो बहुत स्ट्रांग होते हैं, हम लेडीज़ों से ज़्यादा स्ट्रांग होती हैं। तो कोई बात नहीं, अब वो जिम्मेदारी देके गई है तो मैं अच्छी तरीके से निभाने की कोशिश करूँगी। एक अच्छी मतलब वाइफ बन के दिखाऊँगी उनको, एक अच्छी पत्नी बन के दिखाऊँगी। मतलब जिम्मेदारियाँ मुझे सौंप के गई हैं, उन पर मैं खड़ी उतरूँगी। तो पहली जिम्मेदारी ये है कि मुझे घर अकेला संभालना है, शगुन को भी संभालना है। तो कोई नहीं, वो तो घर तो हम संभाल ही लेते हैं, लेकिन उनके सामने हम जैसे संभालते हैं वो हमें पता है, और पीछे से किस तरीके से हमें संभालना है वो अब मुझे पता चलेगा। दूसरी बात, मुझे वर्कशॉप का जो है, मेरा छोटा सा ही वर्कशॉप है, आप लोगों ने देखा होगा, उसकी जिम्मेदारियां हैं। हालांकि मुझे वहाँ पे पता नहीं है किस तरीके से काम करती हैं, लेकिन जिम्मेदारियां ये है कि वर्कर को देखना होगा कि किस टाइम वो आ रही हैं, किस टाइम जा रही हैं, क्या काम कर रही हैं, क्या काम नहीं कर रही, ये चीज़ें देखनी होगी। उसके बाद जो भी मतलब जो माल होता है हमारा, जहाँ भी जाता है वो चीज़ें देखना होगा कि कितना माल जा रहा है, कितना नहीं जा रहा है। बिल लेना या बिल देना, जो भी है, रिसीविंग बिल लेना या बिल देना, जहाँ भी हमारा सामान जा रहा है वो चीज़ें देखना है। तो जिम्मेदारियाँ होती हैं, चाहे वो छोटी हो या बड़ी हो, जिम्मेदारी ही होती है, और जिम्मेदारी से कभी पीछे नहीं हटना चाहिए। चाहे हमें कोई चीज़ आती है चाहे नहीं आती। अब हम कुछ भी चीज़ें हैं सीख के नहीं आती, वो सीखना ही पड़ता है। जब हम पैदा होते हैं उस टाइम पे हमें ये नहीं पता चलता कि हमें दूध कैसे पीना है या कोई चीज़ कैसे करना है। जब माँ हमें दूध पिलाती है तो पता चलता है हाँ हमें दूध पीना है। उसके बाद पता चलता है हमें भूख लगती है तो हम रोते भी हैं। उसके बाद जैसे बड़े होते हैं तो हमें चलना नहीं आता तो चलना सीख लेते हैं। स्कूल जाते हैं, स्कूल में पेंसिल पकड़नी नहीं आती, वो सीख लेते हैं। ये सब चीज़ें यूट्यूब पे अब मैं वीडियो बना रही हूँ तो मुझे पहले नहीं पता था किस तरीके से बनाते हैं, किस तरीके से नहीं बनाते। धीरे धीरे सीखे इंसान, एक बार गलती करता है, 2 बार 3 बार, फिर सीख जाता है। तो ऐसे ही मुझे अब जिम्मेदारी देके गई हैं तो हो सकता है शायद मैं भी कुछ सीख जाऊँ अपने वर्कशॉप पे। तो ठीक है, मुझे काफ़ी अच्छा लगा कि मेरे पति मुझे जिम्मेदारी देके गए हैं और मैं उस जिम्मेदारी पे खड़ी उतरूँ। तो चलो, बहुत सारी बातें हो गई फ्रेंड,
थोड़ा काम कर लेते हैं क्योंकि काम भी ज़रूरी है। और फिर तो हेलो फ्रेंड, अब मिल रही हूँ मैं आपसे। मैं उस टाइम पे मैंने जो वीडियो शूट किया था, फिर मैंने रख दिया था फ़ोन, फिर मैंने वीडियो बनाया नहीं, आगे शूट किया ही नहीं। तो शाम के बज गई हैं 7 और मैंने पूजा कर लिया है। शाम की जो संध्या आरती होती है, दिया बाती, वो मैंने कर लिया है। शगुन जो वो टीवी देख रही है उधर, उसका भी मन बिल्कुल नहीं लग रहा क्योंकि पापा की कुछ ज़्यादा ही लाडली है वो। तो आज पता चलेगा कि वो रात को पता नहीं कैसे सोएगी, क्योंकि वो पापा के साथ ही सोती है बेड में। मतलब मैं साइड में सोती हूँ, पापा इसके बीच में सोती हूँ और ये इधर साइड में। तो ये पापा से कुछ ज़्यादा ही प्यार करती है। तो आज देखते हैं कि ये पापा के बिना कैसे सोएगी। और शाम की मैंने संध्या आरती कर ली है, मैं आप लोगों को दिखाती हूँ अभी। तो ये हमारी शाम की जो है दिया बाती हो चुकी है और मैंने कान्हा जी को भोग भी लगा दिया है। तो आज मैंने दूध का भोग लगाया है उनको। और ये है मेरी मंदिर। आप लोगों ने मंदिर तो मेरा देख ही लिया होगा, ये देखो ये मंदिर है। तो शाम की दिया बाती हो गई है, आप भी जय श्री कृष्णा बोल दीजिए। ये मेरे कपड़े हैं जो कि मुझे मशीन लगानी है। ये देखो कुर्सी पे इतने सारे कपड़े रखे हुए हैं, तो मैं अभी मशीन लगा दूंगी ताकि सुबह के लिए मेरे लिए थोड़ा हल्का हो जाएगा काम। और शगुन यहाँ पे बैठ के टीवी देख रही है, ये देखो शगुन को। तो शगुन का मन नहीं लग रहा है बिना पापा के। कैसा लग रहा है शगुन? रोना आ रहा है क्योंकि ये पापा के साथ ही सोती है। तो आज आप इसका फेस देख सकते हो कि इसको पापा की याद आ रही है। पर कोई नहीं, पापा इसके संडे तक आ जाएंगे। तो होता है बच्चों को कई बारी। तो शगुन यहाँ पे क्या देखती है? रमी सिंह 3030 ब्लॉग। रमी सिंह 3030 ब्लॉग देखती है। ये इनकी बहुत बड़ी फैन है, मतलब देखती रहती है ये। शनाया को, शनाया नहीं इनकी लड़की का नाम। तो ये देखो 2 गर्ल्स हैं। शगुन जो है इनके चैनल की बहुत बड़ी फैन है। शगुन को बहुत अच्छा लगता है शगुन। हाँ, ये वाला क्यूट सिस्टर और हरप्रीत SDC। वीडियो को पूरा देखने के लिए दिल से शुक्रिया। और आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाइएगा।